पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात हुए तो मुसलमानों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। एक तरफ रोमन एम्पायर, दूसरी तरफ मुल्क के अंदरूनी बगावतें, एक तरफ मुनकरीन ज़कात तो दूसरी तरफ झूठे पैगंबरों का फितना, और मुसलमानों की हुकूमत जो एक बहुत बड़े इलाके पर थी बहुत कम हो गई, क्योंकि एक ही वक्त में 3 झूठे पैगंबर, जो कि एक औरत थी तुलैहा, और मुसलमा कज़्ज़ाब और दीगर बगावतें रियासत मदीना को बहुत कमज़ोर कर रही थीं। लिहाजा मुसलमान ख़ास तौर पर अबू बकर, उमर और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु एक ऐसे दौर में अपने रहनुमा से जुदा हुए जिस दौर में इस्लाम को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया था। उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु को मशवरा दिया कि मुनकरीन ज़कात का मसला बाद में देखा जाए, अभी के लिए दुश्मनों का मुकाबला करना ज़रूरी है जो इस्लाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन रहे हैं, मसलन रूम की ताकत, मुसलमा कज़ाब की बगावत और रियासत के दीगर छोटे छोटे बगावतें। लेकिन सामने वाले भी सिद्दीक़ अकबर था। उन्होंने जवाब दिया, हुजूर अकरम के दौर में अगर कोई एक ऊँट और उसकी रस्सी ज़कात में देता था और अब सिर्फ ऊँट दे तो भी मैं उनके खिलाफ जहाद करूँगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुम बाखूबी जानते थे कि अगर ज़कात को नज़रअंदाज किया गया तो इस्लाम के दूसरे सुतून भी ख़तरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, अपने दौर में वैसा ही जारी रखा गया। लिहाजा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बड़ा लश्कर, जिसकी तैयारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले शुरू हुई थी, रूम की तरफ रवाना किया। लेकिन जब तुलैहा को पता चला कि मुसलमानों का लश्कर मदीने में नहीं है, तो उन्होंने मौका पाकर एक बड़ा लश्कर तैयार किया और मदीने पर हमला करने के लिए आ गए। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन एक लश्कर तैयार किया और तुलैहा की तरफ भेजा ताकि तुलैहा के हमले को रोका जा सके और मदीना का दिफा किया जा सके। दोनों लश्करों के दरमियान बड़ी जंग हुई और आखिरकार तुलैहा को पसपा होना पड़ा, लेकिन वो शिकस्त नहीं मान रहा था और दोबारा हमले के लिए मुनासिब मौका तलाश कर रहा था। इसी दौरान रूम की तरफ भेजा गया लश्कर वापस मदीना पहुंचा। अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने फ़ौज को 11 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सबसे बड़े लश्कर का सरबरा खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु बनाया गया और उन्हें हुक्म दिया गया कि सबसे पहले तुलैहा की तरफ जाएं, उसके फितने को ख़त्म करें और फिर आगे दूसरी बगावतों की तरफ बढ़ें। दूसरा लश्कर अक्रमा बिन अबी जहल की क़यादत में रवाना किया गया। उन्हें मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ भेजा गया, लेकिन अबू बकर रदी अल्लाह अन्हुम ने साफ हुक्म दिया कि लड़ाई शुरू नहीं करनी, सिर्फ मुसैलमा को रोके रखना है ताकि वो मदीना की तरफ ना बढ़ सके। और जब खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हुम तुलैहा को शिकस्त देकर वापस आएंगे तो फिर तुम दोनों मिलकर मुसैलमा कज़्ज़ाब को ख़त्म करोगे। लिहाजा जब हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु तुवैरा के मैदान में पहुंचे तो उनका लश्कर भी बहुत बड़ा था। दोनों फौजें आमने सामने हुईं और काफ़ी देर तक सख्त जंग होती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान उन पर गालिब आने लगे और तुलैहा की सफ़ों में कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो गई। तुलैहा खुद सबसे पीछे खड़ा था। वो अपने लोगों को कह रहा था कि मेरे खुदा ने मुझे खबर दी है कि आज हम इस जंग में ज़रूर फतह हासिल करेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसके अपने लोगों ने देखा कि हालात उसकी बातों के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं और उसके दावों में कोई सच्चाई नहीं है, तो वो घबरा गए और भागना शुरू कर दिया। वो तुलैहा की तरफ देखकर कहने लगे कि कहाँ है तुम्हारा खुदा? तुमने तो कहा था कि खुदा ने वादा किया है कि हम जीतेंगे। ये सब देखकर तुलैहा के अपने लोग भी उससे मायूस हो गए और जंग का पांसा मुसलमानों के हक में पलटने लगा। ये बात मुस्तनद तारीखी किताबों में साबित नहीं है, लेकिन बाज़ लोग उलमा कहते हैं कि जब मुसलमानों और तुलैहा के लश्कर के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी तो वो एक बड़े टीले के पीछे बैठा हुआ था और अपने पैरोकारों से कहता था कि वो वही के आने का इंतज़ार कर रहा है। उसके साथ ही वक्फे वक्फे से उसके पास आते और पूछते कि आगे क्या करना है, तो तुलैहा उन्हें मुख्तलिफ जवाब देता। कभी कहता कि अभी इंतज़ार करो और कभी कहता कि कुछ कदम पीछे हट जाओ, गोया उसके पास कोई गैबी हिदायत आ रही हों। लेकिन जब जंग का रुख इसके खिलाफ होना शुरू हुआ और उसे अंदाज़ा हो गया कि उसके लश्कर की हिम्मत टूट रही है, तो वो अपने ऊँट पर सवार होकर अपने फौज को कहा कि अब मुझे हुक्म मिला है कि मैं भाग जाऊं। उसके मानने वाले समझ गए कि वो झूठा है और उसका लश्कर टूट गया।
तुलैहा जान बचाकर भाग गया और उसके बाद मुसलमानों ने बाकी बागियों को ख़त्म कर दिया। आखिरकार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस जंग में मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया और तुलैहा की फ़ौज को शिकस्त दे दी। अलबत्ता तुलैहा खुद मारा नहीं गया, बल्कि मैदान छोड़कर भाग निकला और रूम की तरफ चला गया। बाद में वो वापस आया, इस्लाम कबूल कर लिया और फिर सच्चाई के साथ लड़ते लड़ते इस्लाम के लिए शहीद भी हो गया। लिहाजा तुलैहा जैसे ताकतवर इंसान की शिकस्त को देखकर बाज़ सरदारान सरेंडर करने लगे, लेकिन कुछ ने हार मानने से इनकार कर दिया। जैसा कि सिजा ने मुसैलिमा कज़्ज़ाब के साथ इत्तेहाद कर लिया, उन्होंने शादी करके अपने कबीले और फौज को मुसैलिमा के साथ मिला दिया ताकि एक बड़ी और मजबूत ताकत बन सके। लेकिन दूसरी तरफ जब अकरमा वहां पहुंचा तो उन्होंने मुसल्लिमा पर बराह रास्त हमला कर दिया, जो खलीफा के हुक्म की सरासर खिलाफ वर्जी थी। मुसल्लिमा का लश्कर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा और वो इस जंग में शिकस्त खा गए। लिहाजा अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने इन 11 लश्करों में से एक और लश्कर मजबूरन यमामा की तरफ रवाना किया और शराबील रदियल्लाहु अन्हु को कमांडर मुकर्रर किया। उन्हें वाज़ेह हिदायत दी गई कि खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के पहुंचने तक सिर्फ मुसल्लिमा के लश्कर को रोकें और मदीना पर हमला करने से बाज रखें, किसी भी सूरत में इनसे जंग ना करें। लेकिन बदकिस्मती से जब वो लश्कर वहां पहुंचा तो उन्होंने भी मुसल्लिमा से जंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में इस लश्कर को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो जंग हार गए। दरअसल मुसैलमा भी यही चाहते थे कि मुसलमान पूरी फौज एक साथ ना आए। अगर पूरी फौज एक साथ आ जाए तो वो उसे रोकने के लिए ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर फौज छोटे छोटे ग्रुप में आए तो वो आसानी से हर ग्रुप को अलग अलग हरा सकते हैं। ये एक तरह की हिकमत अमली थी ताकि मुसलमान अपना सारा पावर एक साथ इस्तेमाल न कर सकें। लिहाजा अब मुसलमानों ने दूसरे लश्करों की बड़ी तादाद को शिकस्त दे दी थी और अब सिर्फ मुसैलिमा कज़्ज़ाब, उसकी बीवी सज्जाह और एक और मुनकिर ज़कात मालिक बिन नुवैरा बाकी थे। मालिक बिन नुवैरा वो शख्स था जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कबीले का टैक्स कलेक्टर बनाया था ताकि वो कबीले से ज़कात इकट्ठा करे और रियासत मदीना को दे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उस साल की जमा की हुई ज़कात रियासत मदीना को देने के बजाय वापस अपने कबीले को दी। अगर वो ज़कात अपने पास रखता तो कबीले वाले कभी उसके साथ खड़े ना होते, लेकिन चूंकि उसने सारी ज़कात वापस की, इसलिए उसका कबीला अब मालिक के साथ था और जंग के लिए तैयार बैठा था। लिहाजा जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु तुलैहा के जंग से फारिग हुए तो वो सीधा मालिक की तरफ रवाना हुए। उन्हें एक बार फिर समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने। इसके नतीजे में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मालिक बिन नुवैरा और उसके साथियों को सजाए मौत दे दी। लिहाजा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी दूसरी जंगों से फारिग हो गए और मुसैलिमा कज़्ज़ाब से जंग के लिए तैयार हुए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसैलिमा कज़्ज़ाब को ख़त्म करने के लिए बिलाखिर यमामा के मैदान की तरफ रवाना हुए।